जय हिंद दोस्तों, हम लाभानी पढ़ रहे थे। लाभानी की हमारी 8वीं क्लास होगी जिसमें हम सीखेंगे बेईमान दुकानदार। देखिए अभी तक क्या हो रहा था कि हम कोई वस्तु लेकर लाते हैं 100 रुपये में और उसको 120 रुपये में बेच देते हैं, तो हमको सीधा सा 20 रुपये का लाभ होगा या 20% का लाभ होगा। लेकिन इस वाले कैटेगरी में आज जो हम सीखने वाले हैं इसमें क्या होगा कि एक बेईमान दुकानदार होगा। मतलब इसमें क्या होगा कि आप कोई वस्तु 100 रुपये कर लेके लाते हैं और 100 ही रुपये में बेच देते हैं। यहाँ तो आपको कोई प्रॉफिट कोई नुकसान नहीं हो रहा है, लेकिन वो क्या कर रहा है कि 1000 ग्राम के जगह कुछ और ग्राम तौल देता है, या 750 ग्राम के जगह 720 ही ग्राम तौल दिया, तो वहाँ से उसको लाभ मिल जाता है। या फिर और ज़्यादा लाभ कमाना रहेगा तो क्या करेगा वो कि 100 रुपये का लेके लाएगा, 120 रुपये में तो बेचेगा, साथ में वो 1000 ग्राम तौलने की जगह 500 ग्राम ही तौल रहा है, या 700 ग्राम तौल रहा है, या 950 ग्राम तौल रहा है। तो बेचते समय भी लाभ और तौलते समय भी लाभ कमा रहा है, तो 2 बार लाभ मिल जाता है। कई तरीके से बेईमानी कर सकते हैं, लेकिन ये सबसे सिंपल तरीका है कि आप क्रय मूल्य के ऊपर ही बेचो और साथ में क्या कर दो कि आप ऐसे बाट का उपयोग करो जो 1000 ग्राम तो दर्शाता है, लेकिन वो 960 ग्राम आप उसको दे रहे हो। इसका मतलब आप 40 ग्राम का हर बार लाभ कमाओगे। तो हम उसको परसेंटेज में निकालना सीखेंगे। देखिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम। देखिए पहला क्वेश्चन सबसे सिंपल क्वेश्चन है। एक डीलर अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन किलोग्राम के लिए 900 ग्राम तौलता है, उसका 1 किलोग्राम के लिए 900 ग्राम तौलता है, तो उसका लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर क्रय मूल्य के ऊपर बेचोगे तो आपको लाभ मिलेगा ना हानि, लेकिन 1 किलोग्राम की जगह आप 900 ही ग्राम तौल रहे हो तो आपको 100 ग्राम का हर बार फायदा होगा। देखिए इस क्वेश्चन को बनाते कैसे हैं। आपको 1000 ग्राम देना था, आपने दिए कितना 900 ग्राम। 1000 ग्राम आपको देना था, आपने 900 ग्राम दिए हो, तो आपको 900 ग्राम का रेट पता रहना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए आपको क्वांटिटी में लाभ नहीं मिलता, आपको लाभ मिलता है रुपए के ऊपर। तो ये मान लीजिए कि 1 ग्राम आपने लेकर लाए थे 1 रुपये में, 1 ग्राम आपने 1 रुपये में लेके लाए, तो 1000 ग्राम आपने 1000 रुपये में लेके लाए होंगे और 900 ग्राम 900 रुपये में लेके लाए होंगे। आप बेच रहे हो 1000 ग्राम की जगह 900 ग्राम, तो आप ये पता करिए कि 900 ग्राम लाए कितने में थे। तो 900 ग्राम आपने कितने में लाए थे 900 रुपये में, जबकि बेच कितने में रहे हो 1000 रुपये में। तो यहाँ 900 की बात होगी, क्योंकि आपने 1000 ग्राम की जगह 900 ग्राम दे रहे हो, तो 900 ग्राम का आपको रेट पता रहना चाहिए कि 900 ग्राम कितने में लेके लाए और 900 ग्राम कितने में बेच रहे हो। मतलब जितनी वस्तु लेके लाते हैं उतनी वस्तु बेच देते हैं, आपको परफेक्ट लाभ हानि पता चल जाता है। तो देखिए आपने 900 ग्राम बेच रहे हो, तो 900 ग्राम लेकर कितने में लाए थे 900 ग्राम आपने लेके लाए थे 900 रुपये में, और बेच कितने में रहे हो 1000 रुपये में बेच रहे हैं ना। कि आपने 1 किलोग्राम की जगह 900 ग्राम तोला, इसका मतलब आपने 1 किलो बेचना तो चाहा, 1 किलो आपको 1000 रुपये में बेचना चाहिए, जबकि आपने 1 किलो के जगह आपने 900 ग्राम तौले, तो 900 ग्राम आपने 1000 रुपये में बेच दिया, जबकि 900 ग्राम आपने कितने में लाए थे 900 रुपये में। 900 रुपये में आपने 900 ग्राम लेके लाए और 900 ग्राम आपने 900 रुपये में लेके लाए और 900 ग्राम जो है आप 1000 रुपये में बेच रहे हो। सिर्फ 900 ग्राम की बात होगी, यहाँ 1 किलोग्राम की बात नहीं होगी, क्योंकि आप 1 किलोग्राम बेचे ही नहीं रहे, आप सिर्फ 900 ग्राम बेच रहे हो। तो हमेशा हम इसको उल्टा लिखते हैं कि 1 किलोग्राम की जगह 900 ग्राम दे रहा है, तो हम इसको लिख के ऐसा लिखेंगे कि 900 रुपये का लेके लाए और 1000 रुपये में बेच रहे हो। हमेशा इसको उल्टा लिखते चलेंगे हम कि जो क्वांटिटी दिया है तो उसको रुपए में बनाएंगे तो हम इसको उल्टा लिखेंगे। तो इसको बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। आपने 900 रुपये में लेके लाए 900 ग्राम और 900 ग्राम जो है 1000 रुपये में बेच रहे हो, तो आपको कितने का फ़ायदा हुआ 100 रुपये का फ़ायदा हुआ। कहाँ से फ़ायदा हुआ तो 900 रुपये से फ़ायदा हुआ, क्योंकि क्रय मूल्य आपका क्या है, ये आपका क्रय मूल्य है, ये आपका विक्रय मूल्य है। तो क्रय मूल्य और लाभ हानि हमेशा क्रय मूल्य के ऊपर मिलता है, तो हम क्रय मूल्य नीचे लिखेंगे इंटू 100। 100/9 मतलब 11 सही 1/9%, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो हमेशा हमको क्वांटिटी में लाभ नहीं होता, हमेशा हमको लाभ होता है रुपए के ऊपर। तो हम यहाँ देखेंगे कि 900 ग्राम जितने में आप 900 ग्राम अपना आप बेचना चाह रहे हो, तो आप ये पता करिए कि 900 ग्राम लिए कितने में थे। तो 900 ग्राम आपने 900 रुपये में लिए थे और वही 900 ग्राम आप 1000 रुपये में बेच रहे हो, ठीक है ना। ये हो गया आपका 11 से 1/9% का लाभ।
तो क्वांटिटी को हम हमेशा उल्टा करते हुए चलेंगे और आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि क्वांटिटी को उल्टा करेंगे तो आपको सीधे रुपए में पता चलते जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक दुकानदार लागत मूल्य पर चावल बेचता है, तो लागत मूल्य के ऊपर चावल बेचेगा तो उसको लाभ हानि नहीं मिलेगा। लेकिन क्या कर रहा है वह, लेकिन वह गलत वजन तौलने वाली मशीन का उपयोग करता है और इस प्रकार 25% का लाभ प्राप्त करता है। तो क्वेश्चन में ये बोल रहा है ज्ञात कीजिए कि 1 किलोग्राम में वह कितने ग्राम चावल दे रहा है। 25% का लाभ कमा रहा है, 25% का लाभ कमा रहा है, इसका मतलब ये हो गया 25% का लाभ। तो आप ये समझिए 25% का लाभ मतलब 25% की वैल्यू कितनी होती है, 1/4। 1/4 होती है 25% का मतलब कितना, 1/4। मतलब 4 की वस्तु को आप 5 में बेचोगे तो आपको 25% का लाभ मिल जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम चावल दे रहा है, उसको देना था 1000 ग्राम, तो दे कितना रहा है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्वांटिटी को उल्टा कर देते हैं। हम 1000 को उस तरफ लेके चल जाएंगे और जो दे रहा है वो इधर आ जाएगा। मतलब आप क्या करोगे, कम में मतलब 1000 ग्राम देने की कोशिश करोगे लेकिन वहाँ पर चल जाएगा कम। मतलब क्वांटिटी को हम उल्टा करते हैं, तो क्या करेंगे हम, 1000 कहाँ चल जाएगा, 5 के पास में। मतलब 5 की वैल्यू 1000 है, इसका कितने गुना, 200 गुना। तो इसका भी कितने गुना हो जाएगा, 200 गुना। मतलब आप सिर्फ ये पता करिए कि 800 ग्राम कितने में लेके लाए और वही 800 ग्राम को आप 1000 रुपये में बेच रहे हो। 800 ग्राम आपने 800 रुपये में लेके लाए, जबकि 800 ग्राम आप 1000 रुपये में बेच रहे हो। तो यहाँ से क्या मिल गया आपको, 25% का लाभ। तो यहाँ से भी आप देख सकते हो 25% का लाभ हुआ, 200 रुपये का लाभ हुआ है 800 रुपये के ऊपर, मतलब 1/4 मतलब कितना, 25%। देखिए 1 किलोग्राम में कितने ग्राम चावल दे रहा है, तो 800 ग्राम दे रहा है। ठीक है, इसको हमेशा उल्टा करके लिखना पड़ेगा। 1 किलोग्राम आप बेचने की कोशिश करोगे 1000 रुपये में, लेकिन आप तौल कितना रहे हो, 800 ग्राम। ठीक है, ये क्वांटिटी को उल्टा करते हुए चलना है। देखिए तीसरा वाला क्वेश्चन, एक बेईमान दुकानदार अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दिखावा करता है, लेकिन वह खोटे बाट का उपयोग करता है जिस पर 984 ग्राम लिखा हुआ था। वास्तव में इसका वजन बहुत कम है। तो इस खोटे बाट का उपयोग करके दुकानदार वास्तव में 23% का लाभ कमाता है। उपयोग किए गए वजन का वास्तविक माप ज्ञात कीजिए। देखिए 23% का लाभ कमाता है और 23 जो है एक अभाज्य संख्या है, तो 23% का लाभ कमाना है तो 100 की वस्तु कितने में बेचना पड़ेगा, 123 में। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि वो 984 ग्राम का उपयोग कर, मतलब 984 ग्राम लिखा होता है जबकि वास्तव में इसका वजन बहुत कम है। तो क्वेश्चन में यही बोल रहा है, जैसे 1 किलोग्राम की जगह कुछ और तौल दिया तो हम 1 किलोग्राम जो है फाइनल में लिखेंगे, उल्टा करके लिखना पड़ता है। मतलब आप देने की कोशिश कर रहे हो 984 ग्राम, लेकिन आप दे कम रहे हो। तो 123 की वैल्यू 984 है, 123 की वैल्यू 984 है, तो हमको 100 की वैल्यू निकालना है। तो देखिए इसका कितना गुना हो जाएगा, इसका 8 गुना होगा, तो इसका भी 8 गुना कर दीजिए। 800 का 8 गुना कितना हो जाएगा, 800 ग्राम। मतलब आप 800 ग्राम के जगह 984 ग्राम दिखा रहे हो, तभी आपको लाभ मिलेगा। 984 की जगह आप 800 ग्राम दिखाओगे तभी लाभ मिलेगा। आप 984 की जगह 800 ग्राम तौलोगे तभी आपको लाभ मिलेगा। 800 ग्राम की जगह 984 ग्राम तौलोगे तो आपको हानि होगी हमेशा। इसको उल्टा दिखाना पड़ता है हमको। ठीक है, तो जो लाभ के तरफ है हमारा एक्चुअल बाट रहेगा लाभ के तरफ, और जो हम बेच रहे हैं वो हमारे तरफ रहेगा। ठीक है, इसको उल्टा करके लिखना पड़ता है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। देखिए चौथा क्वेश्चन बोल रहा है कि सुबीर ने अपने वस्तुओं को उत्पादन लागत से केवल 5% अधिक बेचने का दावा करता है, लेकिन ऐसे भार का उपयोग करता है जिसके ऊपर 1 किलोग्राम लिखा था। हालांकि वास्तव में कितना ग्राम था, वो 960 ग्राम। सुबीर द्वारा अर्जित वास्तविक लाभ कितना है। देखिए 5% का लाभ तो कमाने का दावा किया है, लेकिन और अब क्या कर रहा है बाद में कि 1 किलोग्राम की जगह 960 ग्राम दे रहा है, तो वहाँ से भी उसको लाभ मिल गया। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, 5% का लाभ का मतलब कितना हो जाएगा, 5% की वैल्यू होती है 1/20, यानी 20 की वस्तु कितने बेच रहा है, 21 में। तो देखिए 20 जो है हमारे तरफ रखेंगे, 21 उनके तरफ रखेंगे जिनको हम दे रहे हैं।
मतलब 5% का लाभ का मतलब 20 की वस्तु को 21 में बेचना है आपको, ठीक है। और बाद में क्या बोल रहा है कि 1 किलोग्राम की जगह 960 ही ग्राम दे रहा है, मतलब इसको भी हम उल्टा करेंगे। अब 960 ग्राम देना था, मतलब आप 1 किलोग्राम की जगह 960 ग्राम दे रहे हो, तो आप यहाँ पर 1 किलोग्राम लिखोगे और यहाँ 960 ग्राम लिखोगे तो उल्टा हो जाएगा। हमको क्वांटिटी को नहीं, पैसे को पता करना है। तो आपने 960 ग्राम दे रहे हो तो 960 ग्राम की आपको वैल्यू पता रहना चाहिए कि 960 ग्राम लाए कितने में थे और उसको बेच कितने में रहे हो। तो हम ये बोल रहे हैं कि 960 ग्राम 960 रुपये में लेके लाए और उसको बेच कितने में रहे हो, 1000 रुपये में, क्योंकि 1 किलोग्राम दर्शाना है ना आपको। तो यहाँ पर देखिए 0 से 0 कट जाएगा, इसको काटेंगे 4 से 23 कितने बार कटेगा, 24 बार, इसको काटेंगे तो ये 25 बार कटेगा। अब ये हमारी वाली वैल्यू हो गई और ये आगे वाले की जिनको हम बेच रहे हैं, क्योंकि 2 बार लिखा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर 25 5 से काटेंगे, 5 के 20, 5 से काटेंगे 25 को 5 बार कटेगा। और कुछ कट सकता है तो ये देखिए 3 से 8 बार कटेगा, 3 से ये 7 बार कटेगा। तो इसको सीधे सीधे गुणा कर दीजिए 32 और यहाँ पर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 35। मतलब आप कितने का फ़ायदा हुआ, 3 का फ़ायदा हुआ। कहाँ से फ़ायदा हुआ, तो 32 रुपये से। ये हमारा क्रय मूल्य, ये हमारा फाइनल विक्रय मूल्य, और गुणा कर देंगे तो आपको परसेंटेज पता चल जाएगा। देखिए 4 से काटते हैं इसको, 4 से काटेंगे तो 8 बार कटेगा, 4 से काटेंगे तो ये कितने बार कटेगा, 25 बार। 25 तिया 75/8, 8 9 72, बचेगा 3, 8 तिया 24, बचेगा 6, 8 ही 7 ही 56, बचेगा 4, 8 पंचे 40। मतलब 9.375% आपको लाभ मिलेगा। ऑप्शन नंबर डी। पांचवें क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए सुधीर ने अपनी वस्तुओं को उत्पादन लागत से केवल 8% अधिक पर बेचने का दावा करता है, लेकिन ऐसे बाट का उपयोग करता है जिस पर 700 ग्राम लिखा 750 ग्राम लिखा हुआ है, लेकिन वास्तव में इसका वजन 720 ग्राम है। तो क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि सुधीर द्वारा अर्जित किया गया वास्तविक लाभ कितना है। देखिए 8% का लाभ तो सीधे सीधे कमा रहा है, बाद में क्या कर रहा है कि 750 ग्राम देना था उसके जगह 720 ही ग्राम दे रहा है। तो हम इसको उल्टा लिखेंगे, 720 ग्राम दे रहा है तो 720 ग्राम का आपको रेट पता रहना चाहिए। मतलब हमने ये पता कर लिया कि 720 ग्राम लिए और उसके जगह में 750 ग्राम बेच दिए, उल्टा लिखना पड़ेगा। तो देखिए 8% का लाभ तो कमा ही रहा है, 8% का लाभ, 8% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8/100 लिखोगे आप तो 8 को काटोगे 2 बार 4 से और 100 को काटोगे 4 से 25 बार, मतलब 8% की वैल्यू हो जाएगी 2/25। मतलब 25 की वस्तु आपने कितने बेच दिए, 27 में। 8% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2/25, मतलब 25 रुपये पर 2 रुपये लाभ, मतलब 25 की वस्तु कितने में बेचे, 27 में। 25 हमारी तरफ, 27 उनके तरफ। उसका बोल रहा है कि 750 ग्राम लिखा हुआ है जबकि बेच कितना रहा है, 720 ग्राम। तो 720 ग्राम का आपको रेट पता रहना चाहिए, और 720 ग्राम तो दिखा रहा है जबकि बेच कितना रहा है, 750 ग्राम दिखा रहा है उसकी तरफ। ये हमारे तरफ है और ये उनके तरफ, उल्टा करना पड़ेगा। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि 750 ग्राम लिखा है जबकि उसका वजन कितना है, 720 ग्राम। इसको उल्टा नहीं लिख सकते, उल्टा लिखोगे तो आपको हानि हो जाएगी। इसको ऐसा लिखना पड़ता है, 720 ग्राम आप बेच रहे हो तो 720 ग्राम का हमने रेट पता कर लिए, 720 रुपये है, जबकि वही चीज़ को हम 750 रुपये में बेच रहे हैं। तो देखिए 0 से 0 और कट जाएगा, 25 तिया 75, मतलब ये हमारी वाली वैल्यू और ये उनके तरफ की वैल्यू तो आराम से काट सकते हैं हम। 25 तिया 75, देखिए यहाँ से 9 से काट सकते हैं, 9 तिया 27, 9 8 72। कुल मिलाकर देखिए, कुल मिलाकर ये है कि 8 की वस्तु का आप 9 रुपये में बेच रहे हो, मतलब 8 रुपये से कितने रुपए का फ़ायदा हो गया आपको, 1 रुपये का फ़ायदा हुआ। 1/8 लिखिए, 1/8 की वैल्यू आपको पता है तो ठीक है, 12.5% होता है, नहीं तो आप यहाँ पर 100 से गुणा करके आप आराम से पता कर सकते हैं। ये परसेंटेज में पता चल जाएगा, 1/8 गुणा 100 मतलब 12.5% का आपको लाभ हुआ, ठीक है। आप अंत तक पूरा वीडियो देखिए, आपको पूरा कंप्लीट पता चल जाएगा। देखिए 6वां क्वेश्चन, एक दुकानदार का दावा है कि 27 रुपये पर चीनी बेच रहा है जबकि उसने 30 रुपये पर, जो उसे 30 रुपये पर मिलती है, 27 के रेट पर बेच रहा है जबकि उसको 30 रुपये में लेकर लाया है। तो यहाँ से तो सीधे सीधे उसको हानि होगी, मतलब
30 रुपये का लेकर लाया हमारे तरफ और 27 रुपये का बेच रहा है, तो वहाँ से तो आपको घाटा हो गया। लेकिन क्या कर रहा है वो 1000 ग्राम के बजाय 750 ग्राम दे रहा है, तो यहाँ से उसको लाभ मिलेगा। इस प्रकार से ये बेईमान दुकानदार कहलाता है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो देखिए 30 रुपये में लेके लाया, बेच कितने में रहा है 27 में, तो ये हमारे तरफ लिखना है और ये उनके तरफ लिखना है। 30 रुपये में लेके लाया और 27 रुपये में बेच रहा है। लेकिन बाद में क्या कर रहा है, यहाँ से देखिए सीधा सीधा है कि हानि पता हो रही है। 30 रुपये का लेकर आएगा 27 में बेचेगा तो उसको हानि होगी। लेकिन 1000 ग्राम की जगह 750 ग्राम दे रहा है, तो ये पता करिए 750 ग्राम दे रहा है तो 750 ग्राम कितने में लेके लाया, तो 750 रुपये में लेके लाया और बेच कितना में रहा है 1000 रुपये में, क्योंकि 750 ग्राम की जगह 1000 ग्राम दिखा रहा है। तो हमने 1 ग्राम 1 रुपये का लेके लाया तो 750 ग्राम 750 रुपये का, तो जो दिखा रहा है उनके तरफ 1000 ग्राम, तो उनको तो 1000 रुपये का पड़ गया हो। तो इसको उल्टा लिखना है हमेशा, 1000 ग्राम की जगह 750 ग्राम दे रहा है, मतलब 750 ग्राम बेचना है आपको, तो 750 ग्राम लेना भी तो पड़ेगा पहले। तो 750 ग्राम हमने ले लिए, मतलब क्रय मूल्य मतलब ले लिया आपने, और बेच कितने में रहे हो इसको 1000 रुपये में, क्योंकि आपको 1 किलोग्राम दिखाना है उसको, जबकि आपने 750 ग्राम में 750 रुपये में लेके लाए और 1000 रुपये में बेच रहे हो। तो देखिए 0 से 0 कट जाएगा, 25 तिया 75, 25 चौके 100, 3 नम 27, और इसको काट देते हैं। देखिए 2 से काट देते हैं इसको, 2 बार, 2 से काट दो इसको 15 बार, तो 15 की वस्तु फाइनल आपने कितने में बेच रहे हो 18 रुपये में बेच रहे हो। 15 रुपये की वस्तु को आप 18 रुपये में बेच रहे हो, कितने रुपए का फ़ायदा हुआ आपको 3 रुपये का फ़ायदा हुआ। 15 रुपये से इंटू 100, 3 5 15, 5 से काटेंगे 100 को तो कितने बार कटेगा 20 बार, 20% का लाभ, ठीक है ना, 20% का लाभ। देखिए 7वां क्वेश्चन देखते हैं। एक बेईमानी व्यापारी 40 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से चीनी बेच रहा है और दिखावा कर रहा है कि इसे 5 रुपये प्रति किलोग्राम के नुकसान पर बेच रहा है। इसका मतलब यह है कि 40 रुपये में तो बेच रहा है, जबकि लेके कितने में लाया था वो 45 रुपये में, तो यहाँ पर उसको घाटा होगा। लेकिन बाद में क्या कर रहा है, लेकिन वह वास्तव में तौल में हेरा फेरी करके 1 किलोग्राम के बजाय 800 ग्राम तौल रहा है, तो यहाँ से उसको लाभ मिल जाएगा। तो क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि उसका वास्तविक लाभ या हानि % ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे हम, क्रय मूल्य और यहाँ पर लिख देंगे विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य हमने बेच दिए, कितने में लेके लाया था वो 45 में, और बेच कितने में रहा है 40 में, क्योंकि वो 5 रुपये प्रति किलोग्राम कम मूल्य पर बेचने का दिखावा कर रहा है। इसका मतलब यह है कि 40 में तो बेच रहा है, लेकिन लेके में कितने लाया था, लेकर कितने लाया था 45 रुपये में लेके लाया था। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि 1 किलोग्राम के बजाय 800 ग्राम दर्शाता है। तो देखिए 800 ग्राम तौल रहा है, तो 800 ग्राम लेके कितने में लाया था वो, तो हम ये पता कर लेते हैं कि 800 ग्राम आपको बेचना है, तो आप ये पता करिए कि 800 ग्राम लेके कितने में लाए थे। तो आपने 800 ग्राम 800 रुपये में लेके लाए थे, जबकि इसके जगह वो कितने ग्राम दर्शा रहा है 1000 ग्राम दर्शा रहा है। यहाँ पर उल्टा पढ़ना पड़ेगा, मतलब यहाँ पर यह है कि आपको 800 ग्राम तौल रहे हो, तो आप 800 ग्राम बेचने की कोशिश कर रहे हो, तो ये पता करिए ना आप 800 ग्राम लेकर कितने में लाए थे। आप ये पता करिए कि 800 ग्राम हमने 800 रुपये में लेके लाए, जबकि 800 ग्राम की जगह 1000 ग्राम दर्शाना है आपको। तो 800 ग्राम के लिए आप 1000 ग्राम दर्शा रहे हो, मतलब 800 ग्राम की वस्तु को 1000 ग्राम बेच रहे हो आप, मतलब 800 रुपये की वस्तु को 1000 रुपये में बेच रहे हो। ये क्वेश्चन उल्टा हो जाता है, यहाँ पर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। देखिए 00 कट जाएगा, 8 से काट देते 40 को, 8 पंचे 40, 5 से काटेंगे इसको कितने बार कटेगा 9 बार कटेगा, मतलब आप 9 की वस्तु को 10 में बेच रहे हो। 9 की वस्तु को 10 में बेच रहे हो, मतलब आपको 1 रुपये का फ़ायदा हुआ, और कहाँ से फ़ायदा हुआ 9 रुपये से। तो 1/9 गुणा 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा 11 सही 1/9%, ये आपका लाभ हो गया। देखिए 8वां क्वेश्चन। एक बेईमान कपड़ा व्यापारी कपड़ा मापने के लिए ऐसे पैमाने का उपयोग करता है जो कपड़े को उसके अंकित मान से 16.2/3% कम मापता है। साथ ही वह कपड़े को क्रय मूल्य से 10% अधिक मूल्य पर बेचता है। उसके द्वारा अर्जित लाभ
ज्ञात कीजिए। इसको सिंपल तरीके से ही बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम बेईमान दुकानदार पढ़ रहे हैं तो हम एक ही पैटर्न से बनाने की कोशिश करेंगे। देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है कि 16/2/3% कम मापता है। 16/2/3% की वैल्यू होती है 1/6। मतलब आपको मापना चाहिए था 6, लेकिन आप माप कितना रहे हो 5। आपको मापना चाहिए था 6, तो आप माप कितना रहे हो 5। मतलब आपको देना चाहिए था, अब इसको उल्टा लिखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ वस्तु की बात हो गई है। तो वस्तु की बात होती है, हम इसको उल्टा लिखते हैं। आपको मापना चाहिए था 6, आप माप कितना रहे हो, आप अपने तरफ से 5 ही दे रहे हो, लेकिन उसको दिख रहा होगा कितना 6। मतलब 5 की वस्तु को आप 6 में बेच रहे हो। इसको उल्टा लिखना पड़ेगा, यहाँ पर गड़बड़ हो जाता है कहानी। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि अंकित मान से 16/2/3% कम मापता है। इसका मतलब ये है 6 अंकित मान है, उसमें 1 कम माप रहे हो, मतलब आप कितना माप रहे हो 5। तो उसको उल्टा लिखना पड़ेगा क्योंकि ये तो क्वांटिटी हो गई। जब आपको रुपए में दर्शाना है तो इसको लाभ होगा ना, क्योंकि यहाँ पर हो गया क्रय मूल्य और यहाँ पर क्या हो जाएगा विक्रय मूल्य। आप इसको उल्टा लिखोगे तो क्वेश्चन ही क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा और यहाँ पर आपको घाटा हो जाएगा शुरू में से। ठीक है, मतलब आपको 5 मापना था, आप कितना माप रहे हो, मतलब कहना चाहिए 5 रुपये की वस्तु को 6 रुपये में बेच रहे हो, तो यहाँ उल्टा हो जाएगा। क्वेश्चन में आगे बोल रहा है कि साथ ही वह कपड़े को क्रय मूल्य से 10% अधिक मूल्य पर भी अंकित करता है। अंकित मूल्य पर बेचता है, मतलब 10% अधिक मूल्य पर बेचता है। तो 10% की वैल्यू लिख लो भाई, 1/10 होता है, मतलब 10 रुपये की वस्तु कितने बेच रहे हो आप, 11 रुपये में बेच रहे हो। तो यहाँ पर हो गई कहानी उल्टी। तो देखिए यहाँ पर काट देते हैं इसको 3 बार, 2 से काटेंगे इसको 5 बार। ये 25 की वस्तु को आप फाइनल कितने बेच रहे हो, 35 में बेच रहे हो। मतलब कितने रुपए का फ़ायदा हुआ, 8 रुपये का फ़ायदा हुआ। कहाँ से फ़ायदा हुआ, 25 से, गुणा 100। 25 चौके 100, 832% का आपको क्या हो जाएगा लाभ। ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर थोड़ी सीखने वाली बात है। क्वेश्चन में ये बोला है कि अंकित मूल्य से 16/2/3% कम मापता है। तो यहाँ क्वांटिटी की बात हो गई, इसको उल्टा कर दीजिए। जैसे वहाँ पर बोल रहा था ना 1 किलोग्राम की जगह 800 ग्राम मापता है, तो हम 800 इधर लिखते थे और 1000 उनकी तरफ लिखते थे। तो यहाँ पर भी वैसे ही करना है आपको कि 6 में से 1 कम मापता है, तो आप बोलोगे कि 6 की वस्तु को आप 5 में बेच दोगे, तो यहाँ से आप तो घाटा हो जाएगा। कम माप रहे हो तो आपको फायदा होना चाहिए ना। इसका मतलब आपको यहाँ लिखना पड़ेगा 5 और उनकी तरफ लिखना पड़ेगा 6। अपने तरफ 6 और उनकी तरफ 5 लिखो तो आपको घाटा हो जाएगा। ठीक है, ये बना लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। देखिए इसके बाद का क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन। तराजू में हुई खराबी के कारण 1 किलोग्राम की जगह 900 ग्राम तौलने की वजह से एक दुकानदार को निश्चित लेन देन में सामान्यतः 20% का लाभ होता है। यदि वह वस्तु के मूल्य को सामान्य मूल्य से 10% कम कर देता है तो उसका वास्तविक लाभ या हानि परसेंट ज्ञात कीजिए। देखिए पहले तो कर रहा है वो 1 किलोग्राम की जगह 900 ग्राम तौल रहा है, तो हम 900 इधर लिखेंगे, 1000 उनके तरफ लिखेंगे। 900 ग्राम तौल के दे रहा है तो हमको ये पता करना चाहिए कि 900 ग्राम कितने में लिए हो। तो मैं ये पता कर लिया कि 900 ग्राम 900 रुपये में लिए और 900 ग्राम की वस्तु को आप 1000 ग्राम दर्शा रहे हो। इसका मतलब 900 रुपये की वस्तु को आप 1000 रुपये में बेच रहे हो। ठीक है, पहली लाइन तो ये हम यहाँ पर लिख लेते हैं क्रय मूल्य और यहाँ लिखेंगे विक्रय मूल्य, क्योंकि ये 3 बार आएंगे। 900 ग्राम आप तौल के दे रहे हो तो आपको यहाँ उल्टा करना पड़ेगा। 900 की वस्तु को 1000, मतलब ये 0000 कर दिया, मतलब 9 की वस्तु को 10 में। बाद में बोल रहा है कि 20% का लाभ, 20% का लाभ, तो मतलब 20% की वैल्यू 1/5, तो 5 की वस्तु कितने बेचोगे आप 6 में। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि वह जो सामान बेचता है उसको क्या कर रहा है, यदि वस्तु के मूल्य को सामान्य मूल्य से 10% कम कर देता है, तो यहाँ तो वो घाटा करके बेच रहा है। मतलब 100 रुपये की वस्तु रही होगी, उसको 90 रुपये करके बेच रहा है, यहाँ घाटा करके बेच रहा है। तो अब बाद में देखेंगे कि लाभ हानि मिल रहा है कि नहीं। तो क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि 10% कम कर देता है मूल्य को, तो 10% की वैल्यू कितनी होती है 1/10, मतलब 10 रुपये की वस्तु को, मतलब कहना चाहिए हाँ 10 रुपये की वस्तु कितने बेच रहा है वो 9 रुपये में बेच रहा है। तो यहाँ तो घाटा कर लिया अपना, 10 रुपये की वस्तु को 9 रुपये में बेच रहा है, तो यहाँ घाटा कर लिया ना। तो यहाँ पर हम फाइनल देख लेंगे, 10 से 10 कट जाएगा, ये 9 से 9 भी कट जाएगा, मतलब 5 की वस्तु को आप फाइनल कितने में बेच रहे हो
6 रुपये में। मतलब कितने का रुपये का फ़ायदा हुआ? 1 रुपये का फ़ायदा हुआ। और कहाँ से फ़ायदा हुआ? 5 रुपये से। गुणा में 100, मतलब आपका आंसर कितना आ जाएगा? 20% का लाभ। ठीक है। देखिए 10वां क्वेश्चन, एक दुकानदार अपने माल पर 30% अधिक मूल्य अंकित करता है, फिर भी अंकित मूल्य पर 10% का डिस्काउंट देता है। इसके अलावा वह एक दोषपूर्ण तराजू का उपयोग करता है जिसमें 870 ग्राम की जगह 1 किलोग्राम दर्शा रहा है। 870 ग्राम की जगह 1 किलोग्राम दर्शा रहा है, तो उसका शुद्ध लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। यहाँ पर भी 3 बार क्रय मूल्य, 3 बार विक्रय मूल्य आएगा। तो हम यहाँ से बनाना चालू करते हैं। ये क्रय मूल्य, ये विक्रय मूल्य। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि सबसे पहले तो वो 30% अधिक अंकित करता है। 30% अधिक अंकित करता है, मतलब 100 की वस्तु को 130 में, 100 रुपये की वस्तु लेके लाता है और उसको कितना अंकित कर दिया? 130। मतलब 100 रुपये की वस्तु को 130 में बेचना चाह रहा है। तो हम ऐसा ही बोल सकते हैं कि 10 रुपये की वस्तु को 13 में बेचना चाह रहा है। 0 से 0 हटा दिए। उसके बाद बोल रहा है कि 10% का डिस्काउंट देता है। इसका मतलब 1/10, 10% का मतलब कितना हो जाएगा? 1/10, मतलब 10 की वस्तु को वो 9 में बेचना चाहेगा क्योंकि डिस्काउंट दे रहा है। 10 की वस्तु को 90, 100 की वस्तु को 90 में, या बोल सकते हैं कि 10 की वस्तु को 9 में। उसके बाद बोल रहा है कि 870 ग्राम के जगह 1 किलोग्राम दर्शा रहा है। तो ये पता करिए कि आप 870 ग्राम बेच रहे हो, 870 ग्राम की जगह 1 किलोग्राम दिखाई देता है, के वजन में 1 किलोग्राम दिखाई देता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आप 1 किलोग्राम देना तो चाहते हो, लेकिन आप दे कितना रहे हो? सिर्फ 870 ग्राम। तो आप ये पता करिए कि 870 ग्राम लाए कितने में थे और बेच कितने में रहे हो उसको? 1000 में। इसको उल्टा करके लिखना पड़ेगा, ये 0 से 0 कट जाएगा। ये देखिए यहाँ पर ये 10 और ये 10 का गुणा होगा 100, तो ये 100 से 100 भी कट जाएगा। 3 से काट देते हैं, 3 3 9, 3 से काटो इसको, कितने बार कटेगा? 27 बार। ठीक है। मतलब कुल मिलाकर 27 की वस्तु को आप, सॉरी यहाँ पर 27 नहीं आएगा, 29 आएगा। 3 से काटेंगे तो कितना आएगा? 29। मतलब 29 की वस्तु को आप 39 में बेच रहे हो। तो फायदा कितने का हुआ? 10 का फायदा हुआ। कहाँ से फायदा हुआ? 29 से गुणा कर देंगे हम 100 का, मतलब 2900/29। तो 2900/29 कर देंगे, कितना आएगा? 2900/29, सॉरी कितना आएगा? 1000/29। 1000/29, 29 दिया कितना होता है? 87। बचेगा 13, 130 हो जाएगा। कितने बार जाएगा? 4 बार। 29 चौके 116, बचेगा इतना 14 बचेगा, 140 हो जाएगा। तो कितने बार जाएगा? देखिए 34 आ गया। 34 वाला ऑप्शन एक ही है, पहला वाला ऑप्शन। तो 34.48% ये आपका आंसर हो जाएगा। ये CHSL 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वांटिटी से आपको लाभ हानि नहीं मिलता है, रुपए से मिलता है। तो आप ये पता करिए कि उस वस्तु को लेकर कितने में लाए और उसी वस्तु को बेच कितने में रहे हो। देखिए यहाँ पर गलत वजन का उपयोग करके एक दुकानदार चावल खरीदते समय और बेचते समय 6% का लाभ अर्जित करता है। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि उसका कंप्लीट लाभ बताइए। इसको सक्सेसिव से नहीं बना सकते, सक्सेसिव से गलत हो जाता है। यहाँ पर ऑप्शन एक ही है, तो आप सक्सेसिव से बनाओगे तो आप लगभग में आंसर ला सकते हो, लेकिन ये गलत है। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि गलत वजन का उपयोग करके दुकानदार चावल खरीदते समय और बेचते समय 6% का लाभ कमाता है। इसका मतलब ये है कि आप दुकानदार हो, आप लेने गए तो आप क्या किए? 1000 ग्राम के जगह कम तौला के ला ली। मतलब कहना चाहिए जैसे आपको लाना था, आपको लाना था 100 ग्राम, 100 ग्राम आपको 100 रुपये में मिल रहा था। तो आपने क्या किया? वो 100 ग्राम की वस्तु को 100 रुपये में मिलने वाली वस्तु, 100 ग्राम की वस्तु 100 रुपये में जो मिल रहे थे उसको आपने कितने में ला लिए? 6% कम में लेके ला लिए। तो यहाँ से आपको लाभ मिल गया 6% कम में, मतलब आपने 94 रुपये में लेकर ला लिए। खरीदते समय भी लाभ और बेचते समय भी लाभ, मतलब जो 100 रुपये की वस्तु मिल रही थी उसको 6% का लाभ कमा के आपको लेकर लाना है। तो आप तो लेकर लाओगे तो आप बेचोगे थोड़ी ना। 100 रुपये की जो वस्तु थी उसको आपने कितने में लेके ला लिए? 94 में लेके ला लिए।
6% का लाभ यहाँ से कमाए, बेचते समय भी 6% का लाभ कमा रहे हो, मतलब खरीदते समय भी 6% का लाभ और बेचते समय भी 6% का लाभ। मतलब जो 100 रुपये की वस्तु थी उसको आप कितने बेच रहे हो, 106 में। यहाँ पर याद रखने वाली बात है कि आप खरीदते समय 6% का लाभ कमा रहे, तो ऐसा मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि 100 रुपये की वस्तु को 106 में लेके लाओगे, तो यहाँ तो आपको घाटा हो जाएगा। 100 रुपये की वस्तु को आपने 94 में लेके लाए और 100 रुपये की वस्तु को 106 रुपये में बेच रहे हो, तो आपको फ़ायदा कितने का हुआ, यहाँ से फ़ायदा हुआ। 94 में लेके लाए वही वस्तु को और वही वस्तु को 106 रुपये में बेच रहे हो, मतलब कितने रुपए का लाभ, 12 रुपये का लाभ। कहाँ से, 94 रुपये से, गुणा 100, क्योंकि आपको 100 का गुणा करोगे तभी लाभ हानि पता चलेगा। यहाँ से काट देते हैं, इसको काट दो 2 से। 2 से कितने बार कटेगा, 6 बार। 2 से कितने बार कटेगा, 47 बार, मतलब 600/47, ये एक बार में जाएगा, बचेगा कितना, 13, 130। तो ये लगभग 12.77% आंसर आएगा। आप सक्सेसिव बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर सक्सेसिव में आपका 12.36% आंसर आता, वो गलत हो जाता। अगर यहाँ ऑप्शन में रहता 12.36% और सक्सेसिव मेथड से बनाते आप 6% का 2 बार सक्सेसिव, तो आंसर गलत होता। ये आंसर एक्यूरेट है, ठीक है। देखिए 12वां क्वेश्चन देखते हैं कि एक विक्रेता 20% का लाभ कमाता है यदि वह सामान बेचते समय वास्तविक वजन से 10% कम वजन देता है, तो उसका वास्तविक लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 20% का लाभ कमाता है और बाद में बोल रहा है कि वह सामान बेचते समय वास्तविक वजन से 10% कम वजन देता है, तो उसका लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। यानी कि 2 बार लाभ कमा रहा है। एक बार 20% सिंपल लाभ कमा लिया, उसके बाद क्या कर रहा है कि वास्तविक वजन से 10% कम दे रहा है, तो यहाँ पर भी उसको फायदा हुआ। तो देखिए वास्तविक वजन से 10% कम दे रहा है, मतलब 100 ग्राम दे रहा था 90 ग्राम दे रहा है, तो इसको उल्टा करके लिखेंगे हम। 90 ग्राम दे रहा है तो 90 ग्राम कितने में लिया होगा और उसके बाद 90 ग्राम कितने में बेच रहा होगा, तो इसको उल्टा करके लिखेंगे, क्योंकि यहाँ क्वांटिटी बता रहा है, क्वांटिटी को हम उल्टा करके लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में बोल रहा है कि 20% का लाभ कमाया, तो 20% का लाभ कमाए का मतलब है 100 की वस्तु को 120 में बेचा। जब हम उसको काटेंगे तो कितना आएगा, 5 की वस्तु को 6 में बेचने का मतलब भी 20% का लाभ होता है, क्योंकि 20% का वैल्यू कितनी, 1/5, मतलब 5 की वस्तु कितने में बेचा, 6 में। उसका बोल रहा है कि वास्तविक वजन से 10% कम देता है, वास्तविक वजन से 10% कम देता है, तो यहाँ पर वो कर रहा है अपने आप का घाट, मतलब यहाँ पर भी कर रहा है क्या, लाभ। 100 ग्राम लेना था, 100 ग्राम देना था अगले वाले को, दे कितना रहा है, 90 ग्राम, तो यहाँ पर भी फायदा हुआ, तो इसको उल्टा करके लिखेंगे हम। 9 की वस्तु कितने बेच रहा है, 10 में। 10% का लाभ का मतलब कहना चाहिए 10% कम वजन देता है, इसका मतलब यह है कि 100 ग्राम देना था, दे कितना है, 90 ग्राम, तो आप 90 ग्राम बेच रहे हो तो 90 ग्राम की कीमत भी पता रहना चाहिए, तो 90 ग्राम की कीमत 90 रुपये, तो 100 ग्राम की कीमत 100 रुपये, इसको उल्टा करके लिखेंगे। तो हमने 0 से 0 हटा दिए हैं। 9 की वस्तु कितने बेच रहे हैं, 10 में। 5 से काटो 10 को 2 बार, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, मतलब आप 3 की वस्तु कितने बेच रहे हो, 4 में, ठीक है। कितने रुपए का लाभ, कितने रुपए का लाभ, 1 रुपये का लाभ। कहाँ से, 3 रुपये से, गुणा 100, मतलब फाइनल आंसर कितना जाएगा आपका, 33 सही 1/3%, लेकिन यहाँ पर लिखा नहीं है तो हम कैसा लिखेंगे, 33 सही 3%, ठीक है। देखिए 13वां क्वेश्चन पढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा। एक बेईमान दुकानदार को 95 रुपये प्रति किलोग्राम के क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, मतलब 95 रुपये में लेके लाया होगा और 95 रुपये में बेच रहा है, तो उसको फायदा नहीं, और फायदा भी नहीं होगा और घाटा भी नहीं होगा। लेकिन वह जिस बाट का उपयोग करता है उसके ऊपर 1 किलोग्राम लिखा होता है, जबकि उसका वास्तव में वजन 950 ग्राम है, तो यहाँ हर बार 50-50 ग्राम का फायदा कमाएगा वो। तो क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि इस प्रकार उसे 100 किलोग्राम के वास्तविक वजन वाले चावल को बेचने पर होने वाला लाभ ज्ञात कीजिए। देखिए क्रय मूल्य के मतलब जितने में लाएगा उतने में बेचेगा तो उसको फायदा नहीं होगा, लेकिन वो क्या कर रहा है कि 1000 ग्राम की जगह कितने ग्राम तोल रहा है, 950 ग्राम। आगे वाले को बेच कितना में रहा है, 950 ग्राम में।
950 ग्राम तौल रहा है, तो आप ये पता करिए कि 950 ग्राम कितने में लेके लाया और 950 ग्राम बेच कितने में रहा है। तो हम इसको उल्टा कर देते हैं, क्वांटिटी को। 950 ग्राम लेके लाए, मतलब 950 ग्राम 950 रुपये में लेके लाए और कितने में बेच रहे हो, 1000 रुपये में। तो आपको हर बार 50-50 रुपये का फ़ायदा होता है, लेकिन यहाँ पर पहले ही बता दिया है कि 1 किलोग्राम 95 रुपये में लेके लाया और 1 किलोग्राम 95 रुपये में बेच रहा है, जबकि 1 किलोग्राम के वो 1 किलोग्राम की जगह 950 ही ग्राम तौल रहा है। तो हर बार फायदा कितने का होगा, 50 ग्राम का। 950 ग्राम 95 रुपये में लेके लाया है, ठीक है। 950 ग्राम 95 रुपये में लेके लाया है और 950 ग्राम ना बेचते हुए वो 1000 ग्राम बेच रहा है, तो हर बार 50 ग्राम का फायदा हुआ उसको, हर बार 50 ग्राम का फायदा हुआ। यानी 1 किलोग्राम पे जब बेचना चाहता है वो, तो 50 ग्राम का फायदा होता है, ठीक है। 1 किलोग्राम के 50 ग्राम का फायदा, तो 100 किलोग्राम बेचेगा तो कितने ग्राम का फायदा हुआ। यहाँ डबल जीरो लगा, इसके बाद 1 के बाद, तो यहाँ पर भी डबल जीरो लगाओ, 5000 ग्राम का फायदा होगा। कितने का फायदा होगा, 5000 ग्राम के। 100 किलो का जब बेचेगा तो कितने का फायदा हो जाएगा, 5000 ग्राम का। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि कितने रुपए का फायदा हुआ, तो आप ये पता करिए। 950 ग्राम लेकर लाए थे, 950 ग्राम आपको कितने रुपए में मिल रहा था, 950 ग्राम 95 रुपये में मिला था। 950 ग्राम 95 रुपये में, तो 1 ग्राम कितने में मिलेगा, 1 ग्राम 95 बटे 950 ग्राम में, तो 5000 ग्राम का बताना है हमको। 5000 ग्राम का फ़ायदा हुआ है, तो कितने का फ़ायदा हुआ है, तो 95 बटे 950 गुणा 5000, 5000। 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, यहाँ 500 बचा हुआ है, 95 से 95 कट जाएगा, मतलब आपको कुल मिलाकर फ़ायदा कितने का हुआ, 500 रुपये का, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन था, ये अभी रिसेंट में ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है, और ये सारे क्वेश्चन का जो PDF है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।